दिया है गैस के ऊपर। जैसे अभी पानी निकालेंगे, इरोम्बो में डाला जाएगा ये सब पत्ता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आज बनाने वाली हूँ ये बेम्बू शूट का करी, जो उसका नाम है हमारी मणिपुरी में बोला जाता है इरोम्बा। तो हम लोग आज इरोम्बा बनाने वाले हैं। बेम्बू शूट को हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में काटा है, इतने पतले पतले काटा है हमने। देखो, इसको हम थोड़ा सा नमक डाल के रखेंगे 10 या 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये बेम्बू शूट ना नरम हो जाएगा। इसलिए नरम होने के लिए हम इसको सॉल्ट डालेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। तो गाइस, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसको 10 या 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। तो गाइस, इसमें डाला जाएगा ये जैकफ्रूट का बीज। तो गाइस, हम लोग बेम्बू शूट को अच्छे से धो रहे हैं और हम इसको डालेंगे कुकर के अंदर। तो हमने इसको भी धो दिया है। यहाँ पे है जैकफ्रूट का बीज और यहाँ है फर्मेंटेड फिश। हमने इस दोनों को धो दिया है अच्छे से। और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। बस इतना ही। फिर डालेंगे ये जो हमने इसको धो के रख दिया था एक कटोरी में, इसको डालना चाहिए। और इसका ढक्कन हम लोग लगा देंगे। अभी मैंने इसको सीटी देने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर, और हम इसको 7 या 8 बार इसको सीटी देने के लिए रख देंगे यहाँ पर। गाइस, ये है बहुत सारा पत्ता, ये इरोम्बो में डाला जाएगा ये सब पत्ता। इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन हमारी मणिपुरी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है टोनिंगोक। वैसे ये लव साइन के जैसे दिखता है। देखो, इसमें से बहुत अच्छा स्मेल आता है। खाने में भी बहुत टेस्टी है ये वाला पत्ता। और इसको भी क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इसको हमने बताया था मणिपुरी लैंग्वेज में इसको बोला जाता है मयांगबा। हमने इसको छोटे छोटे बारीक में काट दिया है अभी। तो गाइस, हमने इसको सीटी देने के बाद निकाल दिया है इसको ठंडा होने के लिए। फिर इसमें से हम पानी निकालेंगे अभी। तो गाइस, हमने सब कुछ ले लिया है यहाँ पर। ये जो है ये वाला मिर्च है ना, बहुत अच्छा स्मेल आता है इसमें, इसलिए हमने इसको नहीं पकाया है। इसको हम कच्चा ही डालेंगे। इसको अच्छे से मैश करेंगे अभी। हमने जो पत्ते काट के रखे थे, अब हम इसको डाल देंगे।